एक कहावत है कि घर वह स्थान है जहाँ आपका दिल बसता है, और इस सत्यता से शायद आप सभी लोग सहमत हैं। दिन की शुरुआत हो या अंत, सभी को अपना घर प्रिय होता है। चूँकि हमारा घर इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसे अपने आसपास की बुरी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए लगातार तनाव में रहते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अपने घर को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि अक्सर कई ऐसी बातें होती हैं जिससे घर को नज़र लग जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे अंधविश्वास का रूप भी कह सकते हैं, लेकिन यह ऐसी बातें हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जाने ईर्ष्या, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र के दुष्प्रभाव से अपने घर को बचाने के कुछ उपाय आइए जानते हैं। पहला उपाय है, सिरका बुरी ऊर्जा को रखता है दूर। नींबू, सिरका और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, को मिलाकर आप अपने घर को बुरी नज़र से बचाने और साफ करने के लिए एक प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 3 सामग्रियों से प्राप्त मिश्रण का उपयोग फर्श और अन्य सभी सतहों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रोकेगा। दूसरा उपाय है, नमक से दूर होती है नकारात्मक ऊर्जा। ऐसा माना जाता है कि कमरे के कोनों और कालीनों में नमक छिड़कने से भी घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। 2 घंटे बाद इसे साफ कर ले। माना जाता है कि नमक के क्रिस्टल में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। इसके अलावा प्रवेश द्वार के पास कुछ समुद्री नमक रखकर और इसे कपड़े या डोरमेट से ढकने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तीसरा उपाय है, ताजे फूल बुरी ऊर्जा को करते हैं दूर। हम अक्सर घर में रखे फूलदान में ताजे फूल लगाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद फूल सूखने लगते हैं। ऐसे में आपको उन सूखे फूलों को तुरंत हटा देना चाहिए। घर हो या ऑफिस, कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता फैलाते हैं। अच्छी ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने के लिए उनके स्थान पर ताजे फूल लगाएं। ऐसा माना जाता है कि चारों ओर ताजे फूल रखने से वे अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। अगर कोई सूखा फूल हो तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उन लोगों पर पड़ने लगता है जो उनके करीब होते हैं। चौथा उपाय है, सफ़ेद मोमबत्तियाँ काटती है नेगेटिव एनर्जी। अपने घर में सफ़ेद मोमबत्तियाँ जलाएं। यह घर के माहौल को खुशनुमा माहौल बनाती है। मोमबत्तियाँ लगाने से घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। वे नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोमबत्ती से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को काटती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन मोमबत्ती लगाने के लिए जगह का चुनाव करने समय
इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर की पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा में मोमबत्ती जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। पांचवा उपाय है पानी का फव्वारा बुरी शक्तियों का प्रवेश रोकता है। पानी बुरी ऊर्जाओं को सोख लेता है और वे बहते पानी से बह जाती है। जब आप पर्यावरण को शुद्ध करते हुए शांति चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प अपने घर में एक फव्वारा लगाएं। हो सके तो अपने घर को के मुख्य द्वार के पास फव्वारा लगाएं। यह प्रवेश द्वार पर नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में मदद करेगा और इसे आपके घर में प्रवेश करने से भी रोकेगा। फव्वारे को सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण है ताकि यह मुख्य द्वार पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सके। फव्वारे में पानी का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। अगला उपाय है छठा, एसेंशियल ऑयल देता है मन का सुकून। विशेष रूप से एसेंशियल ऑयल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। जब भी हमें एक काया पलट की आवश्यकता होती है और घर में खतरनाक ऊर्जा की छह होती है तो हम स्वीट ऑयल जैसे एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल में ला सकते हैं। वातावरण में शांति लाने के लिए भी एसेंशियल ऑयल सहयोगी है और उनकी सुगंध अच्छे स्वास्थ्य या भाग्य जैसी सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करने वाले लोगों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। अगला सातवां उपाय है अगरबत्ती जलाना। हमारे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने का एक और तरीका है धूप जलाना। माना जाता है कि सफ़ेद धुएं से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सुगंध एक आध्यात्मिक और ध्यानस्थ स्थिति को प्राप्त करने में भी मदद करती है। अगरबत्ती की सुगंध ऊर्जा को बढ़ाती है और चारों ओर शांति की भावना भी फैलाती है। आठवां उपाय है शुभता का प्रतीक होता है बांस का पौधा। शुभता का प्रतीक बांस का पौधा सबसे लोकप्रिय पौधों में से एक है जो घर में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए जाना जाता है। इस कारण से यह भारत में सबसे लोकप्रिय इंडोर प्लांट है। यह न केवल एक वास्तु पौधा है बल्कि एक फेंग शुई पौधा भी है। वास्तु के अनुसार यह घर में सौभाग्य लाता है और निवासियों को बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाता है। वैसे तो बांस के इस पौधे को आप अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इसे अलग अलग कोनों में रखने से अलग अलग फ़ायदे होते हैं। यदि आप अपने घर के पूर्वी कोने में बांस का पौधा लगाते हैं तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा। यदि आप इसे दक्षिण पूर्व में रखते हैं तो यह वित्तीय स्थिरता और परिवार में समृद्धि लाने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।